हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैम आप भी बोलिए गाइस को। नमस्ते प्रणाम। मैम इतना धीमे आवाज़ में नहीं, आप थोड़ा तेज़ बोले। नमस्ते प्रणाम गाइस। थैंक यू। मैम थोड़ा सा ना, थोड़ा धीरे ही बोलती हैं, वो तो मेरे चक्कर में बोल लेती तेज। तो मैम पता क्या है, आज आप ऐसे क्यों ऐसे अपसेट अपसेट लग रही हो? कल तुम्हें लग रहा था, अब मुझे लग रहा है। क्या करें मैम, ये ना बस शरीर है भाई, कुछ भी हो सकता है। आज हम ठीक लगते हैं, है ना। अब पता नहीं थोड़ी देर में क्या हो जाए। आप भी अगर ये सोचो कि अरे अभी तुम मुझसे बात करी थी, अभी इसको क्या हो गया, अभी तो मेरे से बात कर गई थी, वो दिन भर वो होए वो फ़ोन नहीं करेगी, शाम को उसका फ़ोन खड़कता है, कहाँ हो? मैं बाज़ार थी, बोल दिखे नहीं बोल सुबह से। मैंने कहा अच्छा। तो पता क्या मैम, परसों ना मैं हॉस्पिटल गई थी, अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जब हम ना घर से बाहर निकलते ना, तब हमें ना अपना दुख बहुत कम लगता है। हम सोचते हैं कि हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग हॉस्पिटल में हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में गए इमरजेंसी में मैम, आप यकीन नहीं मानोगे, एक बेचारे बाबा थे, उनको देख के ना मुझे ऐसा लगा यार, मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई इसमें। वो अपने कमरे के दरवाजे से 2 कदम नहीं चल पाए, उनकी सांस ऐसी चल रही ना मैडम, मतलब सच में मुझसे ऐसा हो गया, मुझे आंसू आ गए, मेरे को ना वहाँ पे घबराहट सी होने लगी। तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी मम्मी क्यों घबरा रही हो, क्यों डर रही हो? मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों अजीब सी घबराहट सी हो रही है। और एक तो वहाँ बहुत घुटन थी, इमरजेंसी था वैसे भी। तो वो बाबा बेचारे 2 कदम नहीं चल पा रहे, उनकी नली लुली पता नहीं क्या क्या लगी भगवान, और उनको बाहर जाना था कोई टेस्ट के लिए। तो भैया जैसे ही वो मेरे बगल में बैठे ना मैम, मेरे खुद से रोने गया। मैंने ना उनकी, भैया पता नहीं ऐसा क्या लगा गया जैसे हमारे पापा ही हैं क्या, है ना। मैं उनकी पीठ ऐसे मसान, उनकी पीठ में ऐसे ऐसे मसान लगी। मैंने कहा चलो कुछ तो आराम मिले। और फिर वो भैया कहने लगे कि मैम प्लीज़ एक हेल्प कर दो, बाबा तो चल नहीं पा रहे हैं, आप ना ज़रा वो बाहर मेरा कोई खड़ा है स्ट्रेचर ले आओ बोला। मैंने कहा भैया मैं कैसे, पता तो नहीं। भाई मेरी बेटी ने कहा अंकल मैं पकड़ लूँगी, आप बाबा का जो भी है वो यूरिन वगैरह की थैली, उसने पकड़ ली मेरी बेटी ने कि अंकल आप जाइए, मैं मतलब इसको पकड़ लेती हूँ, मम्मी इनको देख रही है, आप जाइए। तो मतलब ऐसा लगा यार, बच्चों के अंदर भी कितनी दया भावना है ना, कोई उसको वो नहीं लगी यार, मतलब जैसे होता है यार कि कौन पकड़े ऐसे ना बीमार आदमी की। लेकिन उस बाबा से भाई उनको सांस नहीं ले जा रही थी ना, मेरे को तो ऐसा हो गया कि मेरे को अजीब सा फील हो गया। मैंने कहा उस दिन मेरी मम्मी बेचारी भी सही सलामत सब जगह से आई, उसको भी एकदम ऐसा हुआ कि उसकी सांस लेनी मुश्किल हो गई, और कुछ ही देर में बेचारी के प्राण भी चले गए, है ना। और उनको भी ऐसी था खुशी, मम्मी बिल्कुल ऐसी, मतलब वो बेचारा वो आप ही, लेकिन मारो अपने कदम से 2 ही तो कदम निकला था बाहर, उसमें उसको इतनी सांस फूल गई ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो बेचारा बोल नहीं पा रहा। मैं अब कहा कि ये नहीं मम्मी पानी मिला दो उनको। अभी पानी कैसे पिलाना, ग्लूकोज चढ़ रहा है, उनको इतना पानी भी नहीं पिला सकते भाई, उनको ग्लूकोज चढ़ रहा था। मैंने कहा तो फिर भैया देखो ये 10 कितने सहर हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं बेटा पानी नहीं पिलाना, उनको ड्रिप चल रही है, पानी नहीं पिला सकते। तो भैया उनको बस मैं ऐसी, बस उनकी पीठ में मैं बहुत देर तक सहलाती रही, जब तक उनके बेटे नहीं आए मैं करते रही भाई, मुझसे तो रहा ही नहीं गया कि बीमार आदमी को देख के ना ऐसा हो गया, भगवान कल के दिन क्या पता भाई हम पे भी कैसा समय आएगा। सही में मैम, मैं तो यही कहती हूँ ना कि जब हम घर से बाहर निकलते तब पता चलता है कि हमें बाहर की दुनिया, हम कहते हैं ना हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, मेरे को ये तकलीफ है। और वैसे देखो यार, फील तो देखो मैम, अगर मुझे पेन है तो अगर आपको पेन है तो आप मेरा पेन समझ सकोगी। लोग तो बोल देते अरे कुछ नहीं है, करना चाहिए, चलना चाहिए। अरे भैया तुम्हें क्या पता हमें कितना पेन है? हम पेन किलर लेके जी रहे हैं, पेन किलर डॉक्टर मना करते हैं कि नहीं खाना नहीं खाना है, लेकिन क्या करें, काम करे तो लेना ही पड़ता है। बताओ मैम, लेना पड़ता नहीं पड़ता? अब आपको देखो आप स्लिप हो गई होंगी ना, एक मन तो आपको भी ख्याल में होगा कि मेरा तो आया होगा कि कैसे बेचारी करती है कि उनको कितनी तकलीफ होती है। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, अब यकीन नहीं मानोगे, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, इतनी मेरे ना पैर की जो नसें ऐसी अकड़ जाती है, क्या बताऊँ मैं, इतना पेन होता है ना मुझे 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 पता है कि कितना होता है ना। अब किसी ज़माने में क्या था कि आज क्या ज़माना हो गया बताओ। इतनी दुख तकलीफ हमको हो गई। अभी क्या उम्र भी कौन सी, अभी तो हम इस उम्र में हम ही नहीं आए कि जो एक बार वो कहेंगे जी हाँ जी बुढ़ापे वाली उम्र में आ गए, तो वही चल रहा है। ये उम्र ही क्या है मैम, अभी इसको क्या बुढ़ापे वाली उम्र कहेंगे भाई? ये तो बीच की है हमारी, है ये तो हमारी बीच वाली उम्र है अभी। हाँ हमने शादी जल्दी हो गई है, बच्चे भी फटाफट जल्दी जल्दी से हो गए हैं, अब वो भी अब हमारे बराबर के ही हो गए हैं, लेकिन तकलीफ़ तो बहुत मिल गई ना, है। अब मुझे मतलब इतना पेन होता ना। ये कहाँ जा रहे हैं गाड़ी लेके? देखो अम्बेडकर जी का मेला जा रहा है, उनका कुछ जा रहा है। तो मैम भैया
जब आपको तकलीफ हुई ना, मुझे इतना दुख लग रहा है। मैंने कहा बेचारी मैम कैसे वो कर रही होंगी, मतलब उनको तकलीफ तुम्हारी देख के ना भाई आपका इतना वो लग गया ज़्यादा ही। अब मुझे तो भैया किसी को दुख होता है मैम, अब लगता है यार भगवान का, तो क्योंकि मुझे है ना, तो मुझे पता चलता है कि दूसरा का दुख क्या है। वो तो अपने ऊपर बीतती है ना, तभी हाँ, इंसान अब जानता है। लेक्चर देंगे तो दुनिया कहती है अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये है वो है। भैया कुछ नहीं है, हमें पता कुछ नहीं है। हम भी एक ज़माने में ऐसे थे कि सर दर्द को तो हम सर दर्द नहीं समझते थे, कभी जिंदगी पहली बार तो हुआ नहीं और कभी हुआ तो समझा ही नहीं है। लेकिन आज ऐसे ऐसे वो हो गई है तबीयत ख़राब कि करे क्या, तभी भी कर रहे हैं, चल रहे हैं भाई, किसी के ऊपर थोड़ी भरोसे में। मैं तो कहती भगवान इतना ही दर्द दिया ना, बस यही देना बस, कि बस जिससे बस मुझे ना मैं करके दे दूँ किसी को, लेकिन मुझे कोई ये ना कि मुझे करके देना पड़ेगा किसी को। भैया मैं तो ये सोचती हूँ मैम, भैया अपने हाथ पैर है ना, मेरी मम्मी कहती थी भैया, मेरी मम्मी और सास लोगों का ये एक वो कहावत थी, अपने हाथ पैर ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो कोई किसी का नहीं है भाई, है कि नहीं सही बात। अपने हाथ पर सलामत तो सब सलामत। सब सलामत कहते ना, ये वाला हाथ हमारा माँ, ये वाला हमारा माँ बाप, यही है भैया। भैया अपना हाथ पैर सही हो तो कभी कुछ भी खाने का मन है बना के तो खा दो, किसी दूसरों के भरोसे रहे तो कोई तो पूछे भी ना, है ना, होता नहीं। तो मैम सही बताओ मैम, सही है, बिल्कुल सही है। ये चीज़ तो अभी तुमने इसमें फील की है, तुमने कुछ 4-5 दिन पहले ही चेक कर दिया है, लेकिन जो आप एक अपना बिल्कुल फ्रीडम हो के भाई, जब आपको मन करता था तब आप कुछ बनाती थी, खाती थी, पीती थी, वो चीज़ तो नहीं कर पा रही थी ना तुम, है कि नहीं। इस बात को एग्री करती नहीं करती। मैं तो दूसरे पे डिपेंड हो गए, तो वो है दूसरा मन आ रहा है हाँ तो कर रहा है, नहीं तो हाँ, जोर पड़ रहा था हमको, जोर पड़ रहा था हम लोग करने में है। 4 दिन भी नहीं लेकिन किया। एक माँ ऐसे कभी नहीं कर सकती, माँ सबके लिए सोचती है। माँ जो होती है ना वो सबके, अगर उसको दुख तकलीफ भी होगी तो सबके लिए सोचेगी, यार कोई बात नहीं यार, दुख भी है तो क्या है, हमें करना क्या वो मेरी बेटी आती कॉलेज से, जब मेरे पैर में घुटने में लग गई थी, तो नहीं है ना, मतलब बाद में बता रही है, मतलब मैं ये कह रही कि अपने हाथ पर सही है ना, सब कुछ सही है भाई, नहीं तो कुछ नहीं है भाई मैडम। बस ये सोचो भगवान, बस मैं तो कहती भगवान इतनी भी तकलीफ दी ना, बस बहुत दी है, बस इसको मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ बस, और मुझे क्या चाहिए बस। और बहुत वो लेडीज तो थी वो उसकी पेनफुली होता थी, देखो कितना झूला झूला है। क्या करें भैया, लाइफ है भैया, क्या है जीवन, यही संघर्ष है हमारी लाइफ में, संघर्ष ही है, क्या करें। खुशियाँ पता नहीं कब आएंगी खुशियाँ तो ऊपर में शेयर कर लेते हैं हंस के, हैं तुम मुझे देख के हंस जाती हो, मैं तुम्हें देख के हंस जाती हूँ, है ना, वही हमारी खुशी है। और क्या खुशी है बताओ, कुछ है मैम बताइए। कुछ बातें ऐसे मैं बोलती थी जो आपको हंसी आती थी, कुछ बातें आप ऐसे बोलती थी जो मेरे को हंसी आती है, मैं बोलती थी आपको हंसी आती थी। तो हमारी तो लाइफ बाई गाइस ऐसी है, हम दोनों तो खुश रहते हैं और बस खुश रहने की कोशिश करते हैं बस। थैंक यू सो मच, नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।